बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मॉडल अदाकारा सहीफा जब्बार बहुत ही मशहूर है, बहुत से ड्रामास में काम किया है, लोग इनको जानते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि एक ज़हनी तनाव जो है इंसान को किस कदर खौफनाक सूरत हाल से दो चार कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ सहीफा जब्बार के साथ, जो इसने बाकायदा तौर पे इसे एक्सेप्ट किया, अपने एक रिलेशनशिप के बारे में उसने एक्सेप्ट किया। उसके अलावा एक मौके पर जब दुबई के एक होटल में वो मौजूद थी, वहां बैठकर उन्होंने इंस्टा के ऊपर इस कदर अजीबो-गरीब स्टोरीज जो है वो पोस्ट की। अजीबो-गरीब से मतलब ये है कि इस कदर दर्दनाक और तनाव का शिकार जो एक इंसान होता है, शदीद तनाव का शिकार, उस तरह की स्टोरीज शेयर की। लेकिन अभी हालिया दिनों में सहीफा जब्बार ने खुदकुशी की कोशिश की और इस चीज़ का उसने बाकायदा तौर पर इजहार भी किया। उसने कहा कि एक दिन हम ये सीख जाएंगे कि कैसे साथ मिलकर रहना है, यानी कि अपने लोगों के साथ कैसे मिलकर रहना होता है। अच्छा, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसने रोते हुए ये बात कही कि जो ज़हनी सेहत होती है वो किस कदर तकलीफ दह सूरत हाल होती है अगर ये दुरुस्त ना हो, और ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए और हम दूसरों के साथ मेहरबानी का रवैया अगर इख्तियार करें, ये कहती हैं वो। उसके बाद वो कहती है कि हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अहम बन जाते हैं, बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं। ये शायद कुछ चीज़ों का जिक्र कर रही है, आप ज़रा आगे सुनते जाइएगा। फिर सहीफा ने ऐसे ही एक शख्स का नाम लिए बगैर कहा कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कॉल की और उसे बताया कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। इनके शौहर है खिज़र, 2017 में इनकी उनसे शादी हुई है, वो कनाडा में होते हैं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वो ऐसा बताती हैं। अब वो कहती हैं कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे कहा कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, खिज़र यहाँ पर नहीं है, मैं 13 गोलियां खा रही हूँ। जब तक मेरा वो दोस्त मेरे घर पहुंचा, इस दौरान कुछ भी हो सकता था। फिर वो कहती है मैंने जब भी बाद में इस बारे में सोचा तो मैं खौफजदा हो जाती हूँ, इन लम्हों में कुछ भी हो सकता था, मैं यूं ही खौफजदा हो जाती हूँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। मैं जानती हूँ कि जब खिज़र वापस आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सहीफा कहती है कि अब लोग कहेंगे कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, लोग कहेंगे कि ये कितना अच्छा तरीका है, कैमरा ऑन करे, जहनी सेहत, इसके मसाइल के बारे में बात करें, लोगों की तवज्जो हासिल करें। फिर वो कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी को जाहिर करता है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये बहुत बात तकलीफ देती है। ऐसी कैफियत से गुजरना बहुत ही तकलीफ देह होता है, आप बेयार और मददगार महसूस करते हैं। ऐसे में किसी भी लम्हे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जो चीज़ें तकलीफ पहुंचा रही होती हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दूं, ये मैं चाहती हूँ। मेरे शौहर और अहले खाना मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अब वो मुश्किल वक्त क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। फिर सहीफा कहती है कि वीडियो के साथ दुआ करते हुए कैप्शन में लिखा कि ख्वाहिश है कि दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए, मैं मुस्कुराहट ज़्यादा और आंसू कम देखना चाहती हूँ, सिर्फ मकान नहीं बल्कि घर देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि सहीफा शायद अपने शौहर से दूर होने की वजह से, क्योंकि कई सालों से उनके शौहर जो है बाहर हैं, यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद उनकी अपने शौहर के साथ डिवोर्स हो गई है, तो उन्होंने एक वक्त में आकर ये भी बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ये खबरें जो है वो फैल रही थी, तो उन्होंने अपने इंस्टा पर बताया कि मेरे शौहर जो है वो पढ़ने के सिलसिले में कनाडा है और अनकरीब हम इकट्ठे होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं, अब देखिए जैसा वो कह रही हैं कि मेरा मकान ना हो बल्कि घर हो, चाहती हूँ कि बच्चे किसी खौफ के बगैर मैदानों में खेल सके, हर एक का दिल खुश हो और हर जगह अमन हो, मोहब्बत हो। इस तरह की बातें जो है वो शेयर करती है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि दुबई के होटल में बैठकर सहीफा ने क्या कुछ पोस्ट किया था, लेकिन उससे पहले सहीफा ने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी के हवाले से कही, जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने ओवरडू भी कर दिया। कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बताई अपने कुछ एक्स रिलेशनशिप्स के हवाले से, जिनमें से एक रिलेशनशिप उनका अपने शौहर के क्लास फेलो के साथ था, और उस बारे में वो कहती हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मेरा ताल्लुक जो है अपने शौहर के क्लास फेलो से था। जी हाँ, वो कहती है कि शादी से कबल ये ताल्लुक था, अलबत्ता शौहर का क्लास फेलो था, उसके साथ डेटिंग की, उसने मेरे साथ बेवफाई की और धोखा दिया। वो 1 साल तक उसके गम में कहती है कि मैं डूबी रही। उसके बाद वो कहती है कि मैंने बहुत से बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं शादी से पहले, शादियों में मैं उन सबकी जा भी चुकी हूँ, लेकिन मेरी शादी में उनमें से कोई भी नहीं आया। अच्छा, फिर वो कहती है कि इन सब की शादी में मैंने शिरकत की और मैं बहुत बन ठन के जाती थी, वहाँ मैं सबसे अच्छी लग रही होती थी। और उसके बाद वो कहती है कि साबिक दोस्तों ने उनकी शादी से बाद में शादियाँ की और वो तमाम बॉयफ्रेंड्स की शादियों में गई। अच्छा, वो कहती है कि जिस वक्त उनके साबिक बॉयफ्रेंड्स की शादियाँ हुई उस वक्त तक वो बच्चे नहीं रहे थे, वो सब समझदार हो गए थे, इसलिए सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और सब एक दूसरे को माफ़ कर चुके थे। फिर वो कहती है कि तमाम बॉयफ्रेंड्स की बीवियों से ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ और वो तमाम जो है उनकी शादी पर मैं खूब फुल तैयार होकर के। फिर वो कहती है कि एक बॉयफ्रेंड की शादी का किस्सा उन्होंने बताया कि क्या था। कहती है कि उनकी टीम जो है उसने उन्हें मुकम्मल तौर पर तैयार करके भेजा, उन्होंने जाकर
साबिक दोस्त को शादी के मौके पर गले लगाकर मुबारकबाद दी। वहाँ पर उसकी बीवी को ये सब कुछ बहुत बुरा लगा। मेरी शादी पर न बाद में कोई मिलने आया, न शादी पर आया, तो उन सब की बीवियों ने अपने शौहरों को मुझसे मिलने से गालबन रोक दिया। उसके अलावा भी सैफा ने बहुत सी बातें जो है वो शेयर की, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ओवरडू उन्होंने कर दिया। इस तरह की बातें करना ठीक है, पब्लिकली आपके अपने जो भी रिलेशनशिप्स रहे हो, लेकिन पब्लिकली इस तरह से बातें करना और फिर ये कहना मैं सबसे खूबसूरत लगती हूँ, ये बातें भी थोड़ा शो करती है कि थोड़ा मुझे ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए कि थोड़ा-सा वो डिस्टर्ब्ड है। थोड़ा-सा वो डिस्टर्ब्ड है और अपनी खूबसूरती और अहमियत को उजागर करना, शायद अपने आप को ये एहसास दिलाने की एक जद्दोजहद होती है कि मैं अच्छा हूँ और शायद जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स जो है ये उनको काफ़ी मतलब उनके लिए परेशान-कुन भी है और तभी मुख्तलिफ़ औक़ात में वो अपनी कुछ ऐसी बातें अपने इंस्टा पर शेयर करती रहती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ज़हनी तनाव का वो शिकार है। एक दफ़ा उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मैं रोज़ अपनी मौत की तमन्ना करती हूँ। मैं आपको बताऊँ ये ज़हनी अज़ियत बहुत ही तकलीफ़देह होती है। आपको मालूम होगा मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं, वो भी ज़हनी तनाव का और ज़हनी सेहत उनकी मुतासिर थी, इसका शिकार थे। गो ये कहा जाता है कि गोली गलती से लगी, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी के हवाले से उनकी बातों में बहुत सी कहते हैं कि मायूसी जो है वो दिखाई देती थी। अलबत्ता बहुत तकलीफ़देह होता है। अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे अपनी और उनके लिए आगे आसानियाँ हो। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि दुबई के एक होटल में बैठकर सहीफ़ा ने एक दफ़ा बहुत ही अजीब-ओ-गरीब बातें जो है वो शेयर की और अपने इंस्टा पर आकर लोगों के साथ कुछ बातें की, तो ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ। अपनी शदीद ज़हनी सेहत का उन्होंने जो है एतराफ़ किया और कहा कि गुज़िश्ता 60 दिन से मैं पुरसुकून नींद नहीं कर पाई। मैं बहुत ही मायूस हूँ और हर रोज़ अपनी मौत की तमन्ना करती हूँ। अच्छा, फिर वो अपनी एक पूरी इंस्टाग्राम पे वो एक आपके ये सिलसिलावार कहानी है उन्होंने पूरी शेयर की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार हूँ और शौहर के तावन और मोहब्बत का भी एतराफ़ किया। कहा कि हाँ, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो काफ़ी दूर है और उनके दूर रहने की वजह भी मेरी परेशानियों के इज़ाफ़े की वजह है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं अपने मौजूदा हालात को समझने और उन्हें कबूल करने में मुश्किलात का सामना है। मैं बहुत ही गमगीन हूँ, बहुत ही मसाइल से दो-चार हूँ, बेसकून हूँ, मायूस हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 60 दिन से सुकून की नींद नहीं कर सकी। वज़न मेरा 12 किलो कम हो गया। अहले खाना बहुत परेशान है मुझे देखकर। फिर वो कहती है कि अपनी ज़ात से लड़ाई है, अपनी वजह से ही तकलीफ़ का शिकार हूँ और तकलीफ़ से कोई और आकर नहीं निकाल सकता। खुद ही मुझे ये दर्द बर्दाश्त करना है और इससे बाहर आना है। मैं इतनी मायूस हूँ, कोई रोशनी नज़र नहीं आती। रोज़ अपनी मौत की तमन्ना करती हूँ। इसमें कोई मुझे हल नज़र नहीं आता। मैं जानती हूँ कि इन मसाइल से ज़रूर निकलूँगी। लोग समझते हैं कि मेरे पास अय्याशी की हर चीज़ मौजूद है। किसी चीज़ की परेशानी है तो मैं ऐसे अफ़राद को बताना चाहती हूँ कि दौलत और अय्याशी की हर चीज़ आपको सुकून नहीं दिला सकती। फिर वो कहती है कि मैं इस वक़्त यूएई में हूँ, दुबई के एक बड़े ही लग्ज़रियस होटल के अंदर हूँ, एक आरामदेह बिस्तर पर लेटकर ये सब कुछ लिख रही हूँ, लेकिन मैं बेसकून हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। खुशी और रूह को अय्याशी की ज़रूरत नहीं होती। रूह को कीमती गाड़ी, पैसा और दीगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसे सिर्फ़ सुकून दरकार होता है। सुकून हर किसी को मुयस्सर नहीं होता, ना ही इसे दौलत से खरीदा जा सकता है। फिर वो कहती है कि मैं तन्हा ये जंग लड़ रही हूँ, मायूसी से निकल कर सेहतयाब हो जाऊँगी, ये मेरी ख़्वाहिश है। और उसके बाद वो कहती हैं कि एहसास मुझे ये दिलाया जाता है कि अभी तक दुनिया में प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, जब लोग मुझे इंस्टा पर मैसेजेस करते हैं और अपनी स्टोरीज़ में शौहर समेत अहले खाना का भी शुक्रिया अदा किया, एतराफ़ किया कि वो सब उनकी वजह से परेशान हैं और सेहतयाबी के लिए लोगों से कहा कि मेरे लिए दुआ करें। तो जनाब ये कुछ मामलात थे सहीफ़ा जब्बार के हवाले से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।